से लौटेंगे क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। एसएमएस स्टेडियम को करवाया गया है खाली, कर्मचारियों को स्टेडियम से बाहर निकाला गया है। बम की सूचना पर एसएमएस स्टेडियम को खाली करवाया गया है। भारी पुलिस बल तैनात है, गहनता से जांच की जा रही है। सभी कर्मचारियों की छुट्टी कर घर भेज दिया गया है। देखिए तस्वीरें आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज पर सबसे पहले दिखा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में अहम यह है कि बम की सूचना मिली है, किस माध्यम से मिली, कैसे मिली और किसने ये सूचना दी है। क्या ये शरारती तत्व की करतूत है या फिर वाकई में किसी का मंसूबा ऐसा है? हालांकि जांच जारी है, जांच के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। सबसे अहम कोशिश ये है कि जितने कर्मचारी अंदर है या फिर वो सपने पाले हुए खिलाड़ी की भविष्य में वो अब नाम रोशन करेंगे खेल के माध्यम से, सभी को बाहर निकाला जा रहा है। एसएमएस स्टेडियम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से कोशिशें की जा रही है कि कहीं भी किसी भी तरीके से अप्रिय घटना ना घटे। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। नरेश जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए पूनम, ये बड़ी घटना है और जयपुर के सुलेमान सिंह स्टेडियम को लेके एक धमकी भरा जो मेल है वो आया है। बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और उसके बाद तुरंत जो एसएमएस स्टेडियम के प्रशासन और पुलिस ने उन्होंने तुरंत स्टेडियम खाली कराया है। तमाम जो कर्मचारी है उनको यहाँ से निकाल लिया है और स्टेडियम से बाहर उनको भेज दिया है, जो और उनके घर पे उनको भेज दिया है। बड़ी बात यह है कि अभी जो स्टेडियम के अंदर 2-3 जो हॉस्टल संचालित है जिनमें खिलाड़ी रहते हैं, उन हॉस्टल को भी अब खाली करा लिया गया है। साथ में जो मेन गेट है उसको बंद कर दिया है, क्योंकि अगर सुलेमान सिंह स्टेडियम की बात करें हम यहाँ पर, तो यहाँ जो मुख्य बिल्डिंग तो है ही जिसमें खेल परिषद का दफ्तर चलता है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में कर्मचारी रहते हैं खेल परिषद के। वो दफ्तर है वो पूरी तरह से खाली करा लिया है और यहाँ पे पूरी जो सघन जो तलाशी है वो ली जा रही है। साथ में इंडोर स्टेडियम है उसको खाली कराया गया है और जो यहाँ पे हॉस्टल संचालित है गर्ल्स के और बॉयज के, उनको खाली करा दिया गया है। मुख्य गेट है उसको बंद कर दिया है, किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है और जो अंदर कोई कर्मचारी अभी है तो उनको बाहर किया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंची है, चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। हालांकि यहाँ जो एक स्विमिंग पूल है उस स्विमिंग पूल करने का एक कार्यक्रम था, उसको वहाँ कोई पूजा चल रही थी, तो फिलहाल उस पूजा को तो नहीं रोका गया है, वो पूजा वहाँ पे चल रही है। ये स्विमिंग पूल की बात है, लेकिन बाकी जो मुख्य बिल्डिंग है या अन्य जहाँ कर्मचारी बैठते हैं खेल परिषद के, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए जैसे ही कोई ईमेल आया है, उस ईमेल के बाद जो खेल परिषद के अध्यक्ष नीरज पवन, जो कि आईएएस भी है, खेल विभाग के जो सचिव भी है, तो उन्होंने तुरंत जो कर्मचारी का ग्रुप है उसमें भी इस बारे में सूचना भेज दी और कहा गया कि तुरंत जो है इस स्टेडियम को खाली करना है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है पूनम की यहाँ आईपीएल के मैच होते हैं और जयपुर में अब तक जो 4 मैच हो चुके हैं, 1 मैच और शेष है। ऐसे में आईपीएल से जुड़ी तैयारियां भी यहाँ लगातार चलती रहती है, तो जो ग्राउंड्समैन है वो भी रहते हैं क्योंकि ग्राउंड को लगातार तैयार रखना पड़ता है। तो अभी थोड़ा जब तलाशी जो ली जाएगी जगह जगह की, उसमें थोड़ी समस्या इसलिए आ सकती है क्योंकि कई जगह अस्थायी स्टैंड बनाए गए हैं। अगर अस्थायी स्टैंड नहीं होते तो पूरा सपाट जो मैदान है या स्टेडियम परिसर है वो मिलता, लेकिन आईपीएल के मद्देनजर जो मुख्य ग्राउंड है वहाँ पे कई अस्थायी स्टैंड बनाए गए हैं, जो इस कारण से वहाँ तलाशी लेना थोड़ा मुश्किल काम होगा और यही कारण है कि पहले पूरे इस परिसर को खाली कराया गया है और उसके बाद यहाँ पे तलाशी ली जाएगी। क्योंकि देखिए मैच के मद्देनजर भी इस धमकी को माना जा सकता है, क्योंकि और लेकिन नरेश जी, चाहे धमकी है, शरारत है, ये वो मसला है जिसे लापरवाही नजरिए से हम ले ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते और बेहद अहम है, और वो भी ऐसे हालातों में। नरेश जी जरा आप ये समझाइए, आपने कहा था कि स्विमिंग पूल के पास में पूजा जारी है तो उसको नहीं रोका गया है, लेकिन ये मसला ऐसा है कि पूरे तरीके से यहाँ पर जांच होनी चाहिए। फिर हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है वो प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको भी बाहर निकाला गया है और आपने कहा कि अस्थायी टेंट बने हुए हैं, वहां पर भी जांच थोड़ी मुश्किल है। लेकिन क्या पूरे तरीके से एक्शन नहीं लिया जा सकता, सबको खाली नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि मसला बेहद गंभीर है?
नहीं पूनम, सभी को खाली कराया जा रहा है। ठीक है। सबसे पहले जो मुख्य बिल्डिंग है जिसको हम ठीक है। खेल परिषद का दफ्तर कहते हैं, वहाँ उसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। लेकिन अगर पूरे स्टेडियम परिसर की अगर हम बात करें जी। तो यहाँ अलग अलग खेल मैदान है, अलग अलग यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, अलग अलग हॉल है। तो अभी चूंकि ये वक्त ऐसा है जब खिलाड़ी यहाँ ज्यादा संख्या में नहीं रहते, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, हम कह सकते हैं 6 से 8 बजे का वक्त, और इसी तरह शाम को भी जो 5 से 7 बजे का जो वक्त होता है, उस समय स्टेडियम में पूरी तरह भरा रहता है। अलग अलग खेल मैदान खिलाड़ियों से भरे रहते हैं। लेकिन ये जो वक्त है ये ट्रेनिंग का वक्त नहीं है। ऐसे में खिलाड़ी यहाँ ज्यादा अभी नहीं है। एक दो ग्राउंड पे अगर कुछ खिलाड़ी अभ्यास के लिए अगर विशेष रूप से आए होंगे तो वो कुछ संख्या में हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो खेल मैदान है वो पहले से ही खाली है, क्योंकि अभी ट्रेनिंग का वक्त नहीं है। अभी सिर्फ जो एसएम स्टेडियम है इसमें कर्मचारी है, और साथ में आईपीएल की तैयारी से जुड़े जो ग्राउंड्समैन है, जो मैदान को तैयार रखते हैं, वो वहाँ पे मौजूद है। और जो स्विमिंग पूल की हम बात कर रहे हैं, ये स्विमिंग पूल जो मुख्य बिल्डिंग है उससे दूर है, और यहाँ पे चूंकि आज उसके एक विशेष पूजा जो रखी गई थी, उद्घाटन उसका हो रहा है, तो ऐसे में एक संक्षिप्त पूजा वहाँ पे चल रही है। जैसे ही जो पूजा खत्म होगी और इस पुल को भी यहाँ से खाली करा लिया जाएगा। हालांकि वहाँ भी पुलिस मौजूद है और बाकी जो जगह है उनकी तलाशी ली जा रही है। वहाँ हर एक जो चीज है, जहाँ भी कुछ भी संदिग्ध अगर मिलता है, उन सभी चीजों की वहाँ पे तलाशी ली जा रही है। चलिए ठीक है, और नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए। किस तरह से अभी जांच जारी है, हर एक एंगल से जांच को आगे